नमस्कार दोस्तों, हमारी अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देखते हैं आज के टॉपिक में चर्चा करते हैं राजस्थान उच्चावच एवं अपवाद तंत्र के बारे में। अगर दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखते हैं राजस्थान की विषमकोणीय आकृति के अंदर उच्चावच एवं अपवाद तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ये पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य के बाद में हरियाणा राज्य की सीमा लगती है और शुरू करते हैं कांटली नदी। ये कांटली नदी जिले सीकर में पड़ती है। इसके बाद में है ये साहिबी नदी है। इसके बाद में ये उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, यहाँ बाणगंगा नदी है। ये सांबर झील है जो जयपुर जिले में पड़ती है। इसके बाद में आगे देखें तो अगले भाग में देखें चंबल नदी है, ये मोरेल नदी है, ये खारी नदी है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये बनास नदी है, ये चंबल नदी का ही क्षेत्र है। इसके बाद में नेक्स्ट में देखें तो पार्वती नदी है, यहाँ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है राजस्थान को। इसके बाद में काली सिंध नदी है। इसके बाद में इधर की तरफ थोड़ा चलें तो ये जयसमंद झील है, ये माही नदी है। और आगे चलें तो ये पश्चिमी बनास नदी है, और ये खारी नदी, ये जवाई नदी, ये लूणी नदी, इसके बाद सूकड़ी नदी, बांडी नदी, सागी नदी, ये सारी नदियां हैं जो उच्चावच एवं अपवाद तंत्र का निर्माण करती हैं। समुद्र तल की ऊंचाई देखें तो ये 900 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई मीटर में बताई गई है, तो ये 900 मीटर इस प्रकार का रंग जहाँ विषम कोणीय आकृति में नजर आ रहा है। इसके बाद में 600 की बात करें तो इस प्रकार का रंग है, 300 की बात करें तो ये रंग है, और 150 वाला ये रंग है। ये नदियों को बताती हुई रेखाएं हैं और ये झीलों को बताती हुई रेखाएं हैं। तो ये राजस्थान का विषम कोणीय आकृति है और ये डायग्राम है हमारे लिए, ये डायग्राम है उच्चावच एवं अपवाद तंत्र का। तो हम देखते हैं दोस्तों इसके साथ ही कुछ नदियों के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं राजस्थान की। पिछले पार्ट में हमने देखा था चंबल नदी के बारे में, अब हम देखते हैं बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है और टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित हैं। इसके बाद में बनास की प्रमुख सहायक नदियों में मैनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि हैं। नेक्स्ट में देखें लूणी नदी के बारे में, तो अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले की बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है और इसके बाद जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया आदि हैं। माही नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सोम व जाखम है। नेक्स्ट में देखें बाणगंगा नदी, तो इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट की पहाड़ियों में से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। और लास्ट देखें घग्गर नदी, तो इससे अंतः प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी की से होता है या पहाड़ियों से होता है। उत्तरी भारत में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जय हिंद।